Hi dear students, welcome to our YouTube channel MBCC classes। चलिए ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट 1 पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने उसका जो बेसिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का साइन कॉस टेन ये 6 का क्षेत्रकोणमितीय अनुपात को हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है कैसे होता है इन सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है ना उसका क्वेश्चन को देखेंगे सीरियली। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम जो भी वीडियो लेकर के आते हैं आपके पास कंटिन्यू लेकर के आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, तो सीरियली हम बता रहे हैं और सभी विषयों की वीडियो लेकर के हम आप लोगों के सामने आएंगे और हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनका भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है और मिलेगा। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लगातार इस पर विजिट करते रहें। आपको क्लास 10th बीएससी भी खास करके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो 10th क्लास की सिलेबस है उसकी लगभग संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं। 8.1 8.1 को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखें, हम लोग पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसमें दो क्वेश्चन है, साइन ए कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। गौर से देखें, सवाल को पढ़ के समझना है, एकदम सरलता और आसानी से हम लोग बना सकते हैं। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे जिसमें कोण 20 समकोण होगा। चलिए बनाते हैं। ये रहा आपका त्रिभुज। सवाल मेरा क्या कर रहा है कि बी समकोण है, इसीलिए हमने क्या किया, बी को समकोण कर दिया। आप लोगों को बताए थे पहले ही कि ये क्या होता है, समकोण का सिंबल होता है, निशान होता है। चलिए इसके बाद इसमें दिया गया AB बराबर 24 cm। आप देख रहे हैं AB की, ये क्या हो गया 24 cm, पहले से मालूम है। इसके बाद दिया गया BC बराबर 7 cm, तो BC का मान क्या हो गया 7 cm, BC का मान 7 cm हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कहता है साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए तो एक एक करके हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालना है क्या, साइन ए को निकालना है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर में क्या सब निकालने के लिए, साइन ए और कॉस ए। दूसरा में दिया गया है साइन सी और कॉस सी का मान। तो साइन ए को निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी कि साइन में जो कोण होता है उस कोण का सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, उस कोण का सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। आइए हम लोग पहले इसमें आते हैं साइन ए में। ठीक है, तो साइन ए में क्या है, साइन ए निकालना है तो साइन ए का सम्मुख भुजा यानी कोण ए का सम्मुख भुजा कौन हुआ आपका, बीसी हुआ, बटे कर्ण, तो कर्ण तो समकोण के सामने की भुजा एसी। एसी तो हमें मालूम ही नहीं है, तो पहले क्या करना होगा, हमें एसी निकालना होगा। पहले क्या करना होगा, एसी निकालना होगा। एसी निकालने का एकदम सरल तरीका पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, इसके बारे में जब ज्योमेट्री की क्लास होगी उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे पाइथागोरस कौन थे, किस प्रकार से थ्योरम है। फिलहाल जितना यूज है इसका यहाँ उतना ही हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे। तो आते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम की, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन है इसमें, एसी है, तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि जब साइन हमें कर्ण मांग रहा है, कर्ण आ रहा है फॉर्मूला में, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, जो हमें चाहिए उसे ज्ञात करना होगा। तो पहले उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, क्या बता आपको, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान नहीं मालूम है, AC को AC रहने दीजिए। AB का मान मालूम है 24 cm का स्क्वायर प्लस BC का मान मालूम है आप लोगों को 7 cm का स्क्वायर। तो क्या हो गया, AC का स्क्वायर बराबर 24 को 24 से गुना कीजिए 576 cm स्क्वायर होगा, 7 को 7 से गुना कीजिए 7 7 49 cm स्क्वायर होगा। तो क्या हो गया आपका AC स्क्वायर बराबर, जोड़ देंगे 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1 5 1
625 cm स्क्वायर, या AC बराबर रूट अंदर 625 cm स्क्वायर, या नहीं तो AC बराबर 25 cm, AC का मान 25 cm। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, AC का मान हमें निकल गया। चलिए आप लोग इसको समझ लीजिए, क्या क्या बने, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर BC स्क्वायर, हमने AC स्क्वायर लिखा, यहाँ 24 का स्क्वायर हो गया क्योंकि AB का मान 24 है, BC का मान 7 है, 7 का स्क्वायर हुआ, और इतना करने के बाद हमको क्या निकला, AC का मान 25 निकला। इसको आप लोग नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये 4 1 2 3 4 ये चारों मान को हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे इतना हो जाने के बाद। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर का पहला क्वेश्चन कर रहा है, क्या पहला नंबर का पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका साइन A का मान निकालने के लिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। हमने पढ़ा है कि साइन A बराबर कोण A का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कोण A का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो क्या हो गया, कोण A का सम्मुख भुजा कौन है, देख रहे हैं आप, कोण A यहाँ है, इसका सम्मुख भुजा कौन हो गया BC, और बट्टे में क्या हो गया कर्ण यानी कि AC। क्या हो गया BC बट्टे AC। तो बराबर क्या हो जाएगा, BC का मान कितना है 7 cm और AC का मान कितना है 25 cm। आप लोग जानते हैं cm कट जाएगा, क्या बचेगा 7 बट्टे 25। किसका मान निकला, साइन A का। तो साइन A बराबर क्या हो गया, साइन A बराबर क्या हो गया, थोड़ा अच्छा ढंग से लिख दें आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो। साइन A बराबर क्या हो गया 7 बट्टे 25। निकल गया ना एक मान आसानी से। फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके एक बार देख लें इसको बोर्ड पर, क्या सब हुआ। साइन A बराबर कोण A का सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण बराबर क्या हुआ, A का सम्मुख कौन है BC बट्टे कर्ण कौन हो गया AC, BC बट्टे AC, BC का मान मालूम है 7 और AC का मान मालूम है 25। तो क्या हो गया 7 बट्टे 25, यानी कि साइन A का मान कितना निकला 7 बट्टे 25। अब क्या निकालना है, कॉस A का मान। चलिए कॉस A का मान को निकालते हैं। कॉस A अब निकालना है पुनः, फिर से क्या निकालना है, कॉस A का मान। चलिए कॉस A में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोण A का संलग्न भुजा, यानी कि जो कोण रहेगा कॉस में उसका संलग्न भुजा बट्टे कर्ण होता है। तो क्या लिखेंगे, कोण A का संलग्न भुजा, कोण A का संलग्न भुजा बट्टे कर्ण लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, कोण A का संलग्न भुजा कौन है, A का संलग्न आप देख रहे हैं AB है, और बट्टे में कर्ण कौन होगा AC होगा। तो क्या हो गया, AB का मान कितना है 24, AC का मान कितना हो गया 25, cm से कट जाएगा इसलिए 24 बटे 25। क्या हो गया, कॉस A बराबर 24 बटे 25, आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छा ढंग से, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें, 2 वीडियो डाला गया है, त्रिकोणमिति पार्ट 1, त्रिकोणमिति पार्ट 2, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हम लोगों ने क्या किया, कॉस A का मान पढ़ा है, कोण A का संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो A का संलग्न कौन है, A से जुड़ा हुआ भुजा, AB बटे कर्ण कौन हो गया AC। AB का मान मालूम है 24 और BC का मान है, AC का मान है 25 cm कटा 24 बटे 25। कॉस A का मान कितना निकला 24 बटे 25। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो दूसरा सवाल आप लोग यूं ही बना सकते हैं, साइन C और कॉस C का मान निकाल सकते हैं। साइन C और कॉस C का मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो इसको बनाएं, थोड़ा टाइम में दे रहा हूं, और यदि आप लोग चाहें तो इतना टाइम में बना लीजिए, बाकी आप मिला लीजिएगा इसके बाद। ठीक है, तब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, आप लोग जो है बनाइए, साइन C का मान निकालिए, कॉस C का मान निकालिए, देखिए कितना आता है, ट्राई कीजिए। चलिए साइन C का मैं बता दूं, अब देखिए मिलाइए, साइन C है ना, तो साइन C क्या हो गया, जो कौन रहेगा साइन में उसका सम्मुख भुजा, तो क्या लिखेंगे, कोण C का सम्मुख भुजा, कोण C का सम्मुख भुजा बटे
कर्ण। तो कौन सी का सम्मुख कौन है? सी। आप देख रहे हैं सी यहाँ है ना, इसका सम्मुख कौन है? ए बी है। तो क्या हो गया? ए बी बट्टे कर्ण कौन हो गया? ए सी हो गया। तो ए बी का मान कितना है आपका? 24 cm और ए सी का मान 25 cm। तो क्या हो गया? 24 बट्टे 25 अर्थात साइन सी बराबर 24 बट्टे 25। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग? साइन सी का मान निकाल लिए। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग? कॉस सी का मान निकालेंगे। ठीक है, ये आपने मिला लिया। फिर मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, तब तक बनाइए, कॉस सी का मान निकालिए। मैं फिर बोर्ड पे जितना भी कुछ लिखा गया उसको रिमूव करता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं कॉस सी के बारे में। बड़ा आसान सवाल सब है, इसलिए कम टाइम दे रहे हैं। तो आइए कॉस सी को देखते हैं। कॉस सी, पुनः कॉस सी बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, जो कौन रहेगा उस कोण का संलग्न, कौन सी का संलग्न भुजा, कौन सी का संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। तो क्या हो गया? कौन सी का संलग्न कौन है? इससे जुड़ा हुआ बीसी है, बट्टे में कर्ण कौन है? एसी है। तो क्या हो गया? बीसी का मान देखिए 7 cm और एसी का मान 25 cm, cm cm कट गया। तो क्या हो गया? कॉस सी बराबर 7 बटे 25। एकदम आसान है, आपने देखा होगा कितना आसान है त्रिकोणमिति। अगर आपने पहले वाला 2 वीडियो देखा होगा ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं देखे हैं इससे पहले दोनों वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आसानी से सभी के सभी सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद फिर हम लोग ये पहला नंबर का क्वेश्चन आज आप लोगों को बताए, अगला वीडियो जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें हम इससे आगे वाले सवाल को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए मैथमेटिक्स का। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।